ध्यानपूर्वक सुनना है, कुछ ये सब बातें नोट करें, जो भी आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमारा जो मेन मोटो है वो यही है कि गामा ओरिजिनल को घर घर पहुंचाना है। आप कब पहुंचाएंगे? जब आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज, लॉजिकल अप्रोच और आपको उसका बारे में पता हो कैसे वर्किंग करता है, तो आप और अच्छे से, आई होप बहुत अच्छे से सभी आप एक अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये सेशन आपको और ज्यादा, आप बोलें कि आपकी जो अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार है उसको और अच्छा बनने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि आपको जो भी पॉइंट्स लगता है वो आप नोट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं अपने गोल के साथ, अपने मोटो के साथ, स्वास्थ्य अभियान के साथ, या हमें कैसे रोग मुक्त बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम दोनों का, आरसीएम परिवार का भी और जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है आपका एपी ऑर्गेनिक्स, दोनों का मिशन सेम है, गोल सेम है। तो दोनों का एक ही मिशन है, स्वास्थ्य क्रांति को लाना। वो कब कैसे शुरुआत होगी? हमारी अपने आप से शुरुआत होगी। जो भी व्यक्ति आपके, आप बोले कि स्वस्थ है, उन्हें हमें उनके स्वास्थ्य की रक्षा आगे करनी है। और जो व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको हमें उस चीज से छुटकारा दिलवाना है। तो यही हमारा मेन मोटो है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हमें प्रकृति के साथ जुड़ना है, ठीक है, ऑर्गेनिक चीजों के साथ जुड़ना है। तो इसीलिए गामा ओरिजिनल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मैम, आप एक जना बता देना मुझे कि स्क्रीन विजिबल है, राइट या नहीं? मैं शेयर कर। ओके मैम। विजिबल है मैम स्क्रीन? ओके मैम, हो रहा है मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। Yes, तो आज का, हाँ जी, तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है हमारा कि कैसे हम गामा ओरिजिनल थायराइड इश्यूज में काम करते हैं। आज हमने थायराइड ही टॉपिक क्यों लिया, या आप बोले हम सिर्फ थायराइड की ही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थायराइड इतना कॉमन हो चुका है कि अगर हम एक आंकड़ा, फीमेल्स में कुछ ज्यादा अगर देखा जाए तो महिलाओं में कुछ ज्यादा, क्योंकि महिलाओं में ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती है, हार्मोन ज्यादा अप एंड डाउन करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर है, वो अपने डाइट का ध्यान नहीं रखते, वो सबका ध्यान रखते पर अपना ध्यान। तो इसीलिए आज का टॉपिक है वो थायराइड इश्यूज से रिलेटेड है कि गामा ओरिजिनल कैसे काम करता है आपका। तो अगर बात करें 8 महिलाओं की, अगर हम किसी 8 महिलाओं को देख रहे सपोज, तो 8 में से एक ऐसी महिला जरूर होगी जिसको थायराइड है। ठीक है, आप देख लेना अपने आसपास भी, आपको ऐसे लोग काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो तरीके का आपका अगर थायराइड होता है, अगर बात करें तो एक होता है हाइपरथायराइडिज्म, एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। जो आपको मैं बताती हूँ, आपने सुना होगा कि एक में आपका वेट लॉस होता है, पतला होने वाला था, बोलते हैं ना सुखाने वाला थायराइड है, और एक में बोलते हैं कि मोटा करने वाला है, वेट गेन हो रहा है। तो बेसिकली जो हमें मिलता है वो हमें हाइपो, नीचे वाला जो लिखा है यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें वेट गेन होता है, मोटापा ज्यादा बढ़ता है, वो मिलता है। अधिकतर लोगों को हाइपोथायराइडिज्म मिलता है। हाइपर के बहुत कम लोग आपको दिखेंगे, हाइपर में ज्यादातर वेट लॉस होता है। मैं आपको रिपोर्ट्स में बताऊंगी कैसे आपको पता लगेगा ये हाइपरथायराइडिज्म है, ये हाइपोथायराइडिज्म है। थायराइड क्या है? सिंपल देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियां होती है, जिनका काम होता है हार्मोन रिलीज करना। तो थायराइड एक ग्रंथि है जो आपके तितली नुमा शेप की यहाँ पे नेक के इस रीजन में रहती है। ठीक है, ये क्या करती है? इसका काम होता है थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करना। बट सिंपल इसका ही काम नहीं, थायराइड ये कहीं ना कहीं से इसको कोई ना कोई मैसेज या सिग्नल मिल रहा होगा। तो वो आपका कैसे काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये T3 T4 हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, T3 T4 आपको मैं बताती हूँ कि ये रिलीज जो कर रहा है, तो ये कब आपका, जैसे आप बोलेंगे घटता है तो क्या होता है, बढ़ता है, तो वो आपको रिपोर्ट में देख के पता लगेगा। T3 होता है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 होता है आपका थायरॉक्सिन। ठीक है, और इन हार्मोन्स का जो काम है, ये हमारी एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है थायराइड। तो यहाँ से आपका T3 4 इससे ऊपर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, बीचों बीच में यहाँ पे हमारे इस हिस्से में मटर के दाने के बराबर होती है, आप बोल सकते हैं, और ये मास्टर ग्लैंड होती है। तो यही आगे आपको एक सिग्नल देती है थायराइड ग्लैंड को कि आपको T3 T4 आपको रिलीज करना है। बट इससे ऊपर भी, मास्टर ग्लैंड से ऊपर भी एक होती है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, वो कैसे काम करती है? इससे ऊपर भी ब्रेन में हमारे अगर देखा जाए तो एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। उसका काम होता है, अगर देखा जाए बेसिकली, कि वो क्या कर रही है, आपको कमांड दे रही है, पिट्यूटरी को कमांड देती है
ठीक है, वो ब्रेन में आपके होती है। तभी तो कहते हैं स्ट्रेस से थायराइड होता है, क्योंकि स्ट्रेस आपका मेंटल लेवल को सीधे सीधे इफेक्ट कर रहा है। तो आपका सिंपल सी भाषा में बताऊं तो आपकी ग्रंथियां एक दूसरे से जुड़ी है। तो सबसे ऊपर जो होती है हाइपोथैलेमस, वो एक हार्मोन रिलीज करती है नॉर्मली, ठीक है, जिसको बोला जाता है थायरोट्रोपिनिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH होता है, ठीक है। वो पिट्यूटरी को क्या करता है, आपका मैसेज देता है कि आपको हार्मोन रिलीज करना है, TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना है। वो आपका दूसरी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को बोलता है आपको T3 T4 रिलीज करना है। अब ये हार्मोन कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तब आपका थायराइड, तो वो सब उस पर डिपेंड करता है इनकी फंक्शनिंग पे। तो देखो T3 T4 हार्मोन का काम, सिर्फ थायराइड हार्मोन का काम एक काम नहीं होता, बहुत सारे आपके जो T3 T4 थायराइड हार्मोन्स होते हैं इनके बहुत सारे काम होते हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है, बोन हेल्थ में, किडनी में, आपका जो भी है रिड्यूस द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम, ये तो नॉर्मल है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, आपकी हार्ट रेट, आपकी गति, जो हृदय की आप बोले गति, उसको मेंटेन करता है। आपकी बॉडी का तापमान, टेम्परेचर जिसे कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका जो भी आपका अगर देखा जाए तो स्लीप साइकिल को, आपका बहुत सारी चीजों पे इसका कंट्रोल है, सिर्फ एक ही काम नहीं करता है। जो T3 T4 हार्मोन होता है आपका, वो मेटाबॉलिज्म, जो आपके शरीर में गतिविधियां हो रही है ना, उसको बढ़ाना घटाना, वो सब भी करता है, ठीक है। तो हाइपोथायराइडिज्म कब होता है, जो कहते हैं ना मोटा होने वाला थायराइड, वो कब होता है, आप रिपोर्ट कराएंगे थायराइड की तो आपको वहां पे दिखेगा T3 T4 TSH, पूरी एक थायराइड प्रोफाइल में 3 चीजें दिखेगी। आजकल बहुत इजी है, रिपोर्ट देखना बहुत सिंपल है, क्योंकि सामने पे आपका देखा जाए तो रेफर्स वैल्यू भी लिखी होती है, ठीक है। रेफर्स वैल्यू लिखी होती है, तो T3 T4 आप देखेंगे तो वो घटा होता है, और TSH जो मेन हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो बड़ा होता है आपका। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बड़ा है, T3 T4 कम है, तो आपको हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म मतलब वही कि मोटा होने वाला जो थायराइड होता है। और इसका ठीक उल्टा होता है कि T3 T4 बड़ा हो और TSH घटा हो, तब आपका क्या होता है, तब हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसमें सूखने वाला है, आप बोले पतला होने वाला जो थायराइड। और आपको कैसे पता चलेगा कि कहीं ना, काफी लोग टेस्ट नहीं कराते, पर अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे कोई लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, बहुत ज्यादा थकान लगना, वेट इंक्रीज होना, आप डाइट भी सही ले रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका रूटीन ठीक है सब कुछ, तब भी वेट इंक्रीज हो रहा है। फीमेल्स में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद या 30s के बाद बहुत ज्यादा थायराइड की दिक्कत होती है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा थकान लगना, वेट इंक्रीज होना, स्किन में ड्राइनेस होना, शरीर में रुक्षता होना, ठीक है, जो हमारी त्वचा है उसकी रुक्षता, हेयर फॉल होना, बाल झड़ना, इरेगुलर पीरियड्स मतलब मासिक जो चक्र है वो सही से नहीं आ रहा फीमेल्स में, ठीक है। ये सब, इसके साथ साथ और लक्षण भी, कॉन्स्टिपेशन भी काफी लोगों को देखने को मिलता है, कर्व्स जैसे दिक्कत, या काफी लोगों को ऐसा भी देखने को मिलता है कि थोड़ा मूड बहुत ज्यादा चेंजेस होना, ठीक है, ये वाला बिहेवियर चेंजेस भी देखने। देखो अगर ये चीजें आपने, ये सिम्टम्स आपने नहीं, मतलब आप बोलें कि इग्नोर किया, थायराइड की जांच नहीं कराई, तो आपकी लंबे समय में जाकर क्या बन सकती है, बांझपन का कारण, क्योंकि फीमेल्स को बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी रहेगी पीरियड्स में, पीरियड सही से नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी, बहुत ज्यादा किसी का वेट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जब वेट बढ़ता है तो फिर ओबेसिटी का कारण होता है, हार्ट में वो प्रेशर डालती है वो चीजें, तो हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, हृदय रोग से रिलेटेड ज्वाइंट्स की दिक्कत आगे जाके हो सकती है। तो ये सब, इसलिए आपको इन चीजों को, सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। देखो अगर देखा जाए आकलन एक कि 60% वुमेन्स थायराइड रोग से पीड़ित हैं, या इतने लोगों का आंकलन देखे जाए या स्टडीज देखी जाए तो इतने लोग, आपकी मेनली वुमेन्स की बात करें, गेट योर थायराइड टेस्टेड, आपको अपना थायराइड टेस्ट कराना है। थायराइड टेस्ट में सिर्फ आपको ऐसा नहीं कराना कि TSH लेवल करा के आ गए, प्रॉपर थायराइड प्रोफाइल कराओ, T3 T4 TSH, ताकि आपको पता चल पाए। क्योंकि काफी लोग कभी कभी क्या कराते हैं, सिर्फ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हार्मोन का टेस्ट करा लेते, नहीं, थायराइड पूरा टेस्ट कराओ, उसमें T3 T4 TSH। तो और एक एज के बाद तो हमें रूटीन चेकअप्स में जरूर कराना चाहिए, और किसी को ऑलरेडी थायराइड की दिक्कत है तो उसको तो अपना 3 मंथ्स में कराना ही चाहिए। आपको पता है, मैं बताती हूँ, एक एलोपैथी दवा आती है, अंग्रेजी दवा आती है थायरॉक्सिन, ठीक है। हम पेशेंट्स को थायरॉक्सिन अगर शुरू करते हैं ना तो वो फिर हमेशा चलती है, बंद नहीं होती है। थायराइड की दिक्कत वो हमेशा मेंटेन करने के लिए उसको थायरॉक्सिन लेनी होती है। तो थायरॉक्सिन की दवा की डोजेस आपको मैं बताऊं, अगर हम किसी की
किसी ने अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं किया, किसी ने प्रॉपर मेडिसिन नहीं लिया, या कोई भी इग्नोरेंस किया, अपना डाइट लाइफस्टाइल सही नहीं, क्योंकि थायराइड क्या है आपका एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपके जो खान पान रहन उन सब चीजों को मतलब जो आपका लाइफस्टाइल है वो खराब है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है थायराइड। तो उसमें आपने वो चीजें अगर फॉलो, थायरॉक्सिन की डोज आपको मैं बताती हूँ 12.5 से लोगों की 25, 50, 75 ऐसे होते चले जाती है। 100 mg तक भी लोग लेते, काफी लोग 125 mg भी लेते। क्यों? क्योंकि आपकी ये डोज अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपकी डोजेस बढ़ेगी और हमेशा चलेगी। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको थायराइड को नेचुरल वे में कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपका आप बोले कि गामा ओरिजिनल है। किसी की थायराइड ऑलरेडी बहुत लंबे समय से कोई दवा चल रही हो, धीरे धीरे जो भी एलोपैथी दवा है धीरे धीरे टेपरिंग डोजेस में हम उसे कम करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप तुरंत स्टॉप करा दे, और ऐसा भी नहीं है कि बंद नहीं हो सकती है, बट उसके लिए हमें एक आप बोले टाइम लगेगा। अगर किसी की ज्यादा mg की चल रही है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर जरूर बंद हो सकती है। फर्स्ट टाइम इंडिया में हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल आया है, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ न्यूट्रासेटिकल है, राइट। और ये न्यूट्रासेटिकल भूरे चावल की एक आप बोले परत निकाली गई है जो कि पाउडर फॉर्म में है, राइट। उसको एक कैप्सूल फॉर्म में इसलिए बना दिया ताकि इजी टू टेक रहे, इजीली हम ले सके। न्यूट्रासेटिकल मतलब क्या होता है? कोई ये दवा नहीं है, ये आपका एक अन्न का ही हिस्सा है या खाने का हिस्सा है, आप बोल सकते हैं। क्यों? न्यूट्रा मतलब होता है, ये दो शब्दों से लिया गया है। न्यूट्रासेटिकल मतलब न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन से, सिटिकल मतलब फार्मास्यूटिकल्स के। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मतलब जिसका मेडिकल बेनिफिट। तो गामा ओरिजिनल का आपका हेल्थ आप बोले कि हेल्थ बेनिफिट प्लस मेडिकल बेनिफिट आपको दोनों है इसका। तो दैट्स व्हाई ये जो है आपका जिसके दोनों बेनिफिट्स आपके होते हैं, तो वो आपका क्या है, ये आप बोले कि हेल्दी इंसान को भी दे सकते हैं। ठीक है, और आपका किसी को अगर कोई डिजीज है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप दे सकते हैं। और गामा ओरिजिनल हीरो प्रोडक्ट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ ये हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड में ही काम नहीं करता है, ये आपके बहुत सारे डिजीज में करता है। कि सारे डिजीज में ऑलमोस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, जो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये काम करता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपका ये काम करता है। तो इसीलिए आपका बहुत सारे गामा ओरिजिनल को हेल्थ बेनिफिट्स है, इस न्यूट्रासेटिकल के हेल्थ बेनिफिट्स है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक हीरो प्रोडक्ट बोला, चाहे भी आपकी थायराइड की दिक्कत हो, बीपी की हो, शुगर की हो, ठीक है, या आपका ओबेसिटी को, या आपका स्किन टेक्सचर अच्छा करना हो। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि क्योंकि आपका विटामिन ई भी एक तरीके का क्या है, विटामिन ई जो हम नॉर्मली फ्रूट्स में लेते हैं, नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन ई लो, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है, उससे भी 4 गुना ज्यादा ये क्या है आपका इफेक्टिव, आप बोले कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो आप इसको क्यों नहीं ले सकते जब आप विटामिन ई ले सकते हैं तो, राइट। और आपका देखा जाए गामा ओरिजिनल अलग अलग कंट्रीज, क्योंकि देखो आपका अगर बात करें फॉरेन में या आउट ऑफ इंडिया या अदर कंट्रीज में, लोग पहले अवेयर हो गए थे कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी चीजों में काम करता है। ठीक है, इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो उसके लिए क्या रहता है आपका कि ये ऑलरेडी आपको बोले अदर कंट्रीज में अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड नेम से बिक रहा है ये। ठीक है, जैसे कि आपका सेम प्रोडक्ट, इसके अंदर कंटेंट सबके अंदर सेम है, बट प्राइस अलग अलग है, नाम अलग अलग है। तो ये क्या है, ये एक तरीके की सब मार्केटिंग कर अलग अलग तरीके से हो रही है, बट सबका काम सेम है। और आपको भी पता है, पर इंडिया में क्या है, ये अफोर्डेबल प्राइस में है। एक हम, क्योंकि हमारा मिशन क्या है, हमें भारत को रोग मुक्त बनाना है, हर घर गामा ओरिजिनल पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें एक अफोर्डेबल प्राइस रखना होगा ना, जो हर कोई खरीद सके। और आपको मैं बताती हूँ, इंडिया के पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हम इंडिया में इजीली हमारे पास भूरा चावल उगा सकते हैं। बाकी कंट्रीज के पास नहीं है ऐसा एग्रीकल्चर लैंड जैसे इंडिया के पास, इसलिए इंडिया में एक अफोर्डेबल प्राइस में है आपका ये। और जापान में भी इसकी स्टडीज हुई है, जैसे कि एंटी एंजाइटी में ये काम करता है, एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक मतलब जो आपके लिपिड लेवल्स होते हैं, लिपिड प्रोफाइल में जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े, उनको भी कम करता है। इसमें भी गामा ओरिजिनल में जापान में स्टडीज हुई है, और गामा ओरिजिनल पे आर्टिकल्स भी हैं। ठीक है, कि इसकी इफेक्टिवनेस देखी गई है कि हाइपोथायराइड में ये क्या करता है, टीएसएच लेवल के आपको घटाता है। और आपको मैं बताती हूँ आर्टिकल कब छपता है, यहाँ पे लिखा है अ सिंगल ओरल डोज 300 mg ऑफ गामा ओरिजिनल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम राइस ब्रान ऑयल, कि आपका जो एलिवेटेड बढ़ा हुआ टीएसएच उसको घटाता है। और 300 mg मतलब
एक दिन में 2 कैप्सूल्स, राइट। 1 कैप्सूल जो होता है 150 mg का आपका। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक दिन में 2 ही कैप्सूल लेना, आप 4-6 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप गामा ओरिजिनल कितने टाइम से ले रहे हैं, किसका कब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं या काफी टाइम से कोई ले रहा है, या उसकी कोई साथ में कोई एलोपैथी दवा तो नहीं चल रही है। उन सब चीजों पर डोजेस आपका निर्भर करता है। स्टार्टिंग जैसे आप है 2 कैप्सूल अ डे आप ले सकते हैं, मतलब 1 सुबह 1 नाइट में, और यही कि नाश्ते से पहले और डिनर से पहले, क्योंकि आपको उससे एब्जॉर्प्शन और अच्छे से होता है। अगर आप खाने से पहले लेते हो तो ज्यादा इफेक्टिवनेस होता है। और आर्टिकल कब छपता है? जब आपके पास स्टडीज होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, आपके पास रिसर्च होते हैं। ऐसे कभी भी आर्टिकल नहीं छपता। आपने देखे होंगे जो पीएचडी करते हैं या डॉक्टरेट करते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो अपना पेपर पब्लिश करते हैं। तो कब करते हैं? जब उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होंगे या उन्होंने खोज की होगी या वो रिजल्ट थीसिस लिखी जाती है, ठीक है। तो ये सब कारण होता है। तो आपका यही है कि आपका आर्टिकल अगर पब्लिश है किसी चीज में, तो इट मीन्स ये आपका साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, वो TRH एक हार्मोन है, TRH वो रिलीज कर रही है। वो हार्मोन आके आपको क्या कर रहा है? उत्तेजित कर रहा है दूसरी ग्लैंड को, दूसरी ग्रंथि को, प्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे हाइपोथैलेमस तो आपका ब्रेन में है, ठीक है, जो कि आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो फिर उसको उत्तेजित कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर TSH बना, तो फिर TSH जो है आपका थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित कर रहा है, तो T3 T4 बना। तो गामा ओरिजिनल का अगर देखा जाए तो डायरेक्टली काम कहाँ करती है? वो ब्रेन पे हाइपोथैलेमस है जो आपका ग्रंथि, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, उस पे काम कर रही है, डायरेक्टली उस पे काम कर रही है, तो बाकी की फंक्शनिंग तो खुद ही होगी ना। और डॉक्टर SP ब्योत्रा जी जो है, ठीक है, चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, आपने सुना होगा गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, ठीक है। उन्होंने भी बोला है कि थायराइड में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो गामा ओरिजिनल है वो आपका बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि डाइट का भी बहुत क्रूशियल रोल है, कि आपका जो आहार आप ले रहे हैं आपका उसका भी बहुत एक रोल है थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और न्यूज़पेपर्स में भी, काफी न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ है इसका कि गामा ओरिजिनल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो हाइपोथायराइड में कैसे आपका काम करता है। और डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं, ये भी बोलते हैं, इनका भी स्टेटमेंट यही है कि हाइपोथायराइड और शुगर, और ये भी बोलते हैं कार्डियक डिजीजेज में भी काम करता है। और एक नेचुरल, इनका आपको वीडियो भी दिख जाएगा, देखना चाहते हैं तो फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल में इन्होंने जो कमेंट दिया है अपने। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. डॉक्टर योगेश शर्मा जी यही बोलते हैं कि ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपका ये सिर्फ थायराइड में नहीं, उसके साथ डायबिटीज और आपके हार्ट डिजीजेज में, कार्डियक डिजीजेज में, हृदय रोग से रिलेटेड दिक्कतों में भी काम करता है, क्योंकि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। और वो यही कहते हैं, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। और उनका बोलना ये है कि आपका सीधे सीधे आप समझिए कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कैसे काम कर रहा होगा। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर रहा है, तो इसलिए बहुत सारी डिजीज पे ये आपका काम कर रहा है। So I recommend as a physician this medicine to benefit you from. ठीक है, तो ये आप वीडियो जाके फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रासेटिकल है, जैसे मैंने बताया कि इसमें गैजेट ऑफ इंडिया में भी लिखा गया, और इसको हर कोई 18 या 18 से ऊपर जो है वो ले सकता है डेली। आपको मैं बताती हूँ गैजेट ऑफ इंडिया में कब लिखी जाती है कोई भी चीज, जब वो चीज आपकी स्वीकृत हो, आप बोले स्वीकार की हो। आपने देखा होगा कुछ भी हो, अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है, सपोज किसी का नाम है अग्रवाल है, उसको पूरा नाम उसका अगर रूपाली अग्रवाल है समझो, उसको रूपाली जैन कराना है समझो, तो वो क्या कराएगी अपना नाम चेंज करने के लिए? यही मांगा जाता है कि गैजेट में नोटिफिकेशन निकालो तभी एक्सेप्ट होगा। तो यही है, अगर गैजेट में पब्लिश हुआ है तो कहीं ना कहीं ये चीज आपकी एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो गैजेट ऑफ इंडिया में छपना ऐसा इजी नहीं होता है, तो ये आपका एक आप बोले कि इसीलिए छपा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रूवन है, और इतनी सारी कंट्रीज ऑलरेडी यूज कर रही है इसका।
और इतने सारे हमारे पास थायराइड को लेकर टेस्ट, आप हेल्थ गार्ड चैनल पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आपको दिख जाएंगे। और इवन ऐसा नहीं कि किसी ने बोला है कि मेरा थायराइड ठीक हो, नहीं, इवन जो भी कस्टमर्स है जिन्होंने लिया है, जो भी पेशेंट्स उन्होंने लिया है, तो उनका थायराइड लेवल जो डिक्रीज हुआ है, जो भी कम हुआ है, बढ़ा हुआ, वो हमारे पास उसकी रिपोर्ट सहित है। ठीक है, आप भी अगर किसी का टेस्टिमोनियल बनाते हैं तो जरूर रिपोर्ट्स के साथ साझा करें उसको, मैं आपको यही बोलूंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का है। और तो इन्होंने तो अपना वीडियो भी डाला है, इन्होंने अपनी वाइफ को दिया था उसका रिगार्डिंग, और इवन इन्होंने, आप बोल सकते हैं कि रिपोर्ट्स के साथ अपनी बात को रखा है। हमारे मिसेज को 5 महीने से हम ओरोनालगामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया। हमारे मिसेज को ऐसे ही आपके पास क्या है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आप हेल्थ गार्ड चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिनके थायराइड लेवल्स में आप बोलें कि डिक्रीज हुआ है, मेंटेन हुए हैं, थायराइड से जिनकी कोई थायरॉक्सिन चल रही थी उसकी डोजेस कम हुई है, धीरे धीरे वो बंद भी हुई है, तो वो सारे आपके पास विद आप बोले प्रूफ हमारे पास ये सब है। ठीक है, और लाइफ स्टाइल प्लान फॉर हाइपोथायराइड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल मैंने बताया जैसे कि ये आपका एक तरीके से ये आपका लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही है आपका थायराइड। ठीक है, जिसमें कि आपका वही कि हम प्रॉपरली, हमारा खाना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है, हम डाइट प्रॉपर नहीं है, हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ स्टाइल को फॉलो करने के लिए वो नहीं करें, तो इसीलिए उसके लिए आपको बताया गया है कि ये भी आपका, अगर गामा ओरिजिनल आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं और आप किसी की सच्ची मतलब आप बहुत सीरियसली किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी उनको स्वस्थ रहने के लिए उनको एक अच्छी जीवन शैली के बारे में भी जानकारी दें। ठीक है, उनके अच्छी डाइट के बारे में भी उनको जानकारी दें। जैसे कि देखिए आपका, जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, मटकी का पानी पीते थे, राइट, और चावल में हम जैसे भूरा चावल आपको देखा होगा, या हम होल ग्रेन खाते थे। ठीक है, और हमारे डाइट बहुत अच्छा रहता, बट अब क्या हो गया अब हमारा डाइट, हमें पता नहीं हम कौन सा तेल खा रहे हैं। ठीक है, फ्रिज का रखा ठंडा पानी पी रहे, क्योंकि ठंडे पानी से हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है हमारे, अगर क्योंकि हमारा खाना पचाने वाले क्या होती है, एक अग्नि होती है पेट में हमारे संभव जो हमारा खाना पचाती है। अगर हम बहुत ठंडी चीजें खा रहे हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारा खाना ढंग से नहीं पचता। जब हमारी बॉडी ढंग से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तभी तो मोटापा आता है। तो इसीलिए अब फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेंटिल्स, हम क्या फ्रूट्स आप बोले कि हमें अपने डाइट में फ्रूट्स ऐड करने चाहिए, क्योंकि उनमें फाइबर्स होते हैं, वेजिटेबल्स ऐड करना चाहिए, जितना हो सके कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड करो हर प्रकार के। ठीक है, लेंटिल्स, दालें आपकी होल ग्रेन, सिर्फ आटे पे ना निर्भर रह के, सिर्फ गेहूं पर ना निर्भर के होल ग्रेन्स की तरफ जाओ। फैट्स में हेल्दी फैट्स चुनो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी फैट्स खराब होते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी इंपॉर्टेंट है, बट हमें हेल्दी फैट्स हमें लेना है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या क्या आप हाइपोथायराइड मैनेजमेंट के लिए कर सकते हो, आप आयरन रिच डाइट ले सकते हो। आयरन मोस्टली हमारे पास आयरन का सोर्स होता है, आयोडाइज सॉल्ट लीजिए। ठीक है, बाकी सीवीड वगैरह जिनको मिल सकता है, जो सी के आसपास वाले एरिया वाले होते हैं, वो सी फूड, सीवीड से भी आपका आयरन का ले सकते हैं। बाकी मेन वही है कि आयरन रिच फूड्स, जैसे कि हमारे लिए जो मेन सोर्स है वो आयोडाइज सॉल्ट है। जिंक रिच फूड्स, आप बोलेंगे जिंक किन चीज़ों में मिलता है हमें, जिंक हमें बेसिकली अगर देखा जाए तो पालक में, कद्दू के बीज में, पम्पकिन सीड्स जिसे बोलते हैं, इसमें हमें जिंक मिलता है। तो आप जिंक रिच फूड किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, और आपका दालों में भी आपका जिंक मिलता है। हाई फाइबर फूड ऐड करिए, हाई फाइबर मतलब रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फ्रूट्स। सेलेनियम रिच फूड, सेलेनियम किसमें होता है मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीजें ब्राजील नट्स होते हैं, या आपने सूरजमुखी के बीज सुने होंगे, सनफ्लावर सीड, उनमें सेलेनियम, तो आप बीजों को जैसे रात को भिगो के सुबह खा सकते हैं, राइट। और थायरोसिन रिच फूड आप ऐड कर सकते हैं, आलमंड और अपना ये बादाम जिसे बोलते हैं, बनाना। ठीक है, और साथ में गामा ओरिजिनल 300 mg, मतलब एक सुबह एक शाम 150 mg आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों टाइम खाने से पहले, डिनर से पहले, नाश्ते से पहले। 4 कैश्यू प्लस 1 स्पून पम्पकिन सीड ऐड कर सकते हैं। कौन से फूड नहीं लेने हैं आपको, जितना हो सके डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है क्योंकि वो हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं। हो सके सबसे इम्पोर्टेंट आपको पत्ता गोभी,
फूल गोभी और आपका कॉलीफ्लावर, जो ये होती है फूल गोभी, कैबेज आपकी पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये 3 चीजें अवॉइड करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें होता है गोइट्रोजन, गोइट्रोजेनिक फूड होता है। गोइट्रोजन इसमें एक कंपाउंड होता है जो कि आपके हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है, उनको इफेक्ट करता है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं लेना, अगर इफ इन केस आप लेते भी हैं तो इसको बहुत अच्छे से कुक करना है, बहुत अच्छे से आपको इसे बनाना है, ताकि इसका जो गोइट्रोजन है कंपाउंड, या इसमें जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, वो आपका क्या हो पाए, वो आपका मतलब उसमें ना रहे या बहुत कम मात्रा में रहे। ठीक है, तो उसे अच्छे से कुक कर सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आप बोले कि जितना हो सके उसे कुक वेल, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, चाउमीन खा रहे हैं, उसमें तो देखा होगा आपने, ढंग से पकाते भी नहीं, ऐसे डाल देते हैं फास्ट फूड्स में, चाइनीज फूड में, बर्गर में, तो वो ढंग तो उसमें ज्यादा दिक्कत करता है। तो इसलिए कोशिश करें, जो भी आप अगर पत्ता गोभी, फूल गोभी या ब्रोकली खा रहे हैं तो उसको बहुत अच्छे से पका लीजिए, ताकि उसमें गोइट्रोजन ना रहे, क्योंकि गोइट्रोजन आपको थायराइड हार्मोन्स को बहुत इफेक्ट करता है। आपको ये चीजें तो आपको अवॉइड करनी है, बाहर की चीजें, जो भी जंक फूड। साथ में जितना हो सके अनाज में होल ग्रेन ऐड करें, सिर्फ ग्लूटेन ना ऐड रहे, मतलब सिर्फ आप बोले कि गेहूं ना, ठीक है, होल ग्रेन मोटा अनाज जो होता है। और वही चाय कॉफी ये चीजें अवॉइड करें, क्योंकि दूध में, मैं बताती हूँ आपको, दूध में अगर हम कुछ भी मिक्स करते हैं ना, तो वो चीज आपकी विरुद्ध आहार हो जाती है, वो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जितना हो सके चाय कॉफी चीजें अवॉइड करें। और जैसे कि आप, मैंने बताया कि अनाज में, जैसे कि अगर गेहूं की बात करें तो मोटे अनाज से रिप्लेस कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखो, आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये होता है कि आप कोशिश करें लो फैट वाली ले, ताकि, क्योंकि आपका एक फुल क्रीम आता है, एक टोन्ड आता है, तो लोग क्या करते हैं थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल तो अवॉइड नहीं कर सकते, तो थोड़ा लो फैट जो होता है उसकी तरफ जाइए। डोजेस मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की थायराइड की सपोज थायरॉक्सिन 50 mg अंग्रेजी दवा चल रही है, आप उसको कम करा सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि आप अगले दिन कम करा दें। गामा ओरिजिनल के साथ शुरू कर, मतलब उसकी वो दवाई चलने दो, 1 से 2 महीने उसकी थायराइड की रिपोर्ट में देखो कितने चेंजेस आ रहे हैं, फिर 50 से 25 करो उसकी, 25 से 12.5 करो, थोड़े टाइम होल्ड करो, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके कम करनी। एक टाइम पे अगर स्टॉप कर रहे हो, स्टॉप करने के बाद सिर्फ गामा ओरिजिनल के साथ कंटिन्यू करवाओ, फिर भी मैनेज है तो वेल एंड गुड। साथ में मैंने बताया है ना, अच्छी जीवन शैली और डाइट के बारे में उन्हें बताओ। वेट मैनेज करना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, हाइपोथायराइड में वेट बढ़ता है, ठीक है, वो मैनेज करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वेट मैनेज करने के लिए थोड़ा रिकमेंड करना पड़ेगा एक्सरसाइजेज, योगा, ये सब भी। सन बाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोगों को, अपने इंडियंस में मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज्यादा कमी है विटामिन डी की और B12 की, क्योंकि हम लोगों का क्या है, एसी में निकलना, एसी में जाना, धूप तो हम देखते ही नहीं है, या बहुत से लोग धूप तक तो सो रहे होते हैं अपना, जब तक धूप चली जाती है, या क्योंकि सन बात मतलब सुबह सुबह की जो धूप होती है 10 से 20 मिनट, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और 40 मिनट एक्सरसाइज करे तो 20 मिनट योगा। देखिए, योगा की एक्सरसाइज तो आपका देखो मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा आपके फुल बॉडी के। योगा क्यों? योगा के अंदर आपका प्राणायाम आते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आती हैं, लंबी गहरी सांसें लेने वाली। वो क्या करती है आपका ना, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करती है, क्योंकि मैंने बताया थायराइड में बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपके माइंड को भी शांत रखेगी, ये चीजें आपकी करती है। साथ में आपको जो आसन है, जैसे उष्ट्र आसन आप कर सकते हैं। ठीक है, उष्ट्र आसन कैमल पोज होता है। देखो, ये आसन मैं आपको बोलूंगी वही लोग करें आसनास जो लोग फिजिकली फिट है, जिनको कोई बैक की कोई दिक्कत नहीं है, लंबर की कोई दिक्कत नहीं, स्पाइन की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब बहुतों को दिक्कत होती है ना, प्रेगनेंसी नहीं है किसी की, मतलब प्रेगनेंसी ना हो, प्रेग्नेंट, तो बहुत सारी चीजें आपको, वो लोग आसन कर सकते हैं। बाकी लोग अगर ये आसन नहीं कर सकते तो नॉर्मल अपने जो आसन कर पाते हैं, या आप बोले प्राणायाम भी होते हैं काफी ना, जो बैठे बैठे हो जाते तो कर सकते हैं। जैसे कि सेतु बंद आसन है, ठीक है, आपका सर्वांग आसन है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही आपका जैसे कि कपालभाति, ये तो नॉर्मली बैठे बैठे आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राणायाम एक तरीके से। ठीक है, और ज्यादातर एक्सरसाइजेस या आपको योगा या जो भी आसन या प्राणायाम जो करना है, उस वो ऐसे करना है जहाँ थोड़ा यहाँ पे आपका क्या पड़े,
यहाँ पे प्रेशर पड़े, इस थायराइड ग्रंथि में थोड़ा आपको लगे कि हाँ इस पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, आप उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। बाकी ये सब बेसिक थिंग्स है हेल्दी लाइफस्टाइल के जो आप सबको पता है कि अच्छा खाना है, ईट हेल्दी, कीप स्माइलिंग। हंसते क्यों रहना है? क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेंगे तो हमारे हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। अच्छे से सोना है, क्योंकि हम प्रॉपर सोते नहीं है, तो अगर हमारा डीप स्लीप नहीं ले रहे या आप बोले प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, हमारे पर्याप्त मात्रा में हम नींद नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा पूरा डेली रूटीन पूरा हार्मोन इम्बैलेंस करता है। हाइड्रेशन मतलब लोग पानी पीना भूल जाते हैं, देखा होगा बहुत लोग कहते हैं बहुत कम पानी पीते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि हम पानी प्रॉपर पीते तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, रूटीन चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूटीन चेकअप ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं हूँ मैं क्यों चेकअप कराऊं, ये इंडियंस की सोच होती है। रूटीन चेकअप इसलिए जरूरी है, किसी को नहीं पता 6 महीने 1 साल में क्या पता उन्हें शुगर हो जाए, क्या पता उन्हें 6 महीने 1 साल में थायराइड हो जाए, है ना। तो एक रूटीन चेकअप 6 महीने साल में आपको कराना चाहिए। जिनको ऑलरेडी है दिक्कत तो उनको तो 3-3 महीने में, पर जिनको नहीं है उनको 6 महीने 1 साल में रूटीन चेकअप। और देखो रूटीन चेकअप कराने में बेसिक थिंग्स जो होती है वो जरूर करानी चाहिए। अगर वो नॉर्मल आती है तो आपको खुश होना है, रिपोर्ट दुखी नहीं होना कि यार रिपोर्ट तो नॉर्मल है, फालतू पैसा वेस्ट हो गया। ये हम इंडियंस की सोच होती है कि नहीं होती है? आप आपके चेहरे से पता, मतलब रिपोर्ट करा के अगर हम आते हैं तो हमारा यही रहता है, अरे यार रिपोर्ट तो नॉर्मल है, पैसा तो वेस्ट हो गया। ये खुश नहीं होते कि हाँ रिपोर्ट नॉर्मल आई है, ठीक है। तो ये इंडियंस की मतलब सोच होती है ज्यादातर। तो आपको रिपोर्ट्स करानी है, रूटीन चेकअप्स आपको कराने। आजकल तो काफी लोगों का तो हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं, मेडिकल क्लेम्स होते हैं कंपनी से, मतलब कहीं ना कहीं फैसिलिटीज होती है। और आजकल तो बहुत इतनी सारी लैब्स जो आपका मतलब बहुत एक पैकेज के साथ कर देती है। तो रूटीन चेकअप कराने में कोई आपकी हाजिरी नहीं है, ठीक है। तो आपको नॉर्मली ये जानकारी सबको बताइए, फॉलो करना, इन बातों को इग्नोर नहीं करना। पर लोग क्या करते हैं, इन बातों को इग्नोर करते जो बताई जा रही है। डेली बेसिस की अच्छी आदतों को अपनाना है तो तभी आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। सही कुकिंग ऑयल का चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। स्वस्थ कुकिंग ऑयल, हम खाना बना रहे हैं, हर चीज में कुकिंग ऑयल चल रहा है। हम लोगों को डाइट के बारे में बता रहे हैं, हम लोगों को अच्छा लाइफ स्टाइल बता रहे हैं, गामा ओरिजिनल बता रहे हैं, बट वो जो खाना बना रहे हैं वो बहुत गंदे ऑयल में बना रहे हैं, तो फायदा क्या है उसका। तो हमारा जो है, अगर बात करें स्वस्थ जीवन शैली के बारे में, अगर हम किसी को बता रहे हैं तो साथ में उसे जरूर कुकिंग ऑयल के बारे में भी रिकमेंडेशंस दो, ठीक है। या आप बोलो कि सही चुनाव करना है कुकिंग ऑयल का, क्योंकि सही चुनाव इसलिए करना है क्योंकि ये हमारी जीवन शैली का ही हिस्सा है, या आप बोले कि हमारे एक लाइफ स्टाइल का ही हिस्सा है, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल में मैं आपको बताती हूँ, हमेशा एक तो ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए। दूसरा, कुकिंग ऑयल जो होते हैं ना, मोस्टली जो मार्केट में कुकिंग ऑयल वो बहुत ज्यादा तापमान में उनकी रिफाइनिंग होती है ऑयल्स की, जिसकी वजह से उनमें 3-MCPD और JE नाम के 2 कंपाउंड मिलते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। बट अमेरिकन, आप बोले यूरोपियन यूनियन के तहत, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के नियमों के तहत या आप बोले उनके पालन को करते हुए, ठीक है, आपका हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल बनाया गया है, ठीक है, या बोले उसके खाद्य नियमों को अपनाते हुए बनाया गया है, जिसमें कि ये दोनों कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड नहीं है तो ये आपका एक हेल्दी ऑयल है, ठीक है। तो और दूसरा कि आपका कोडेक्स नाम की एक संस्था है, ठीक है, जो आपका आप बोले विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलके या उसके अंडर एक काम कर रही है। वो भी यही कहती है कि जो ऑयलिंग की कुकिंग ऑयल्स की जो रिफाइनिंग होती है बहुत ज्यादा टेम्परेचर में होती है, और जो ये दोनों कंपाउंड होते हैं ना, ये आपके क्या करते हैं उसने भी बताया है सीधे सीधे लिखित रूप में कि ये आपके क्या करते हैं, किडनी में आपके दिक्कत करते हैं, पुरुषों में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड दिक्कतें होती है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड दिक्कतें होती है, और नॉन जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेनिक, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कैंसर कॉजिंग भी हो, आगे जाके बन सकता है, ठीक है। तो इतने सारे ऑयल्स में आपको यही ऑयल का क्यों बताया गया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके स्वास्थ्य के लिए। आपको लाइफस्टाइल अगर आप इसका चेंज करवा रहे तो सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात करें जीवन शैली बदलाव की जानकारी जरूर देनी है, ये सब जो मैंने आपको बताई, और साथ में कुकिंग ऑयल का, ठीक है। अगर गामा ओरिजिनल का रिकमेंडेशन तो ऑयलिंग का भी रिकमेंडेशन आप करें साथ में, और भी बातों का क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो आप डाइट बता सकते हैं उनको, स्पेशली थायराइड के लिए बता सकते हैं। बाकी डाइट
और कोई डिजीज है उसके लिए डाइट के लिए जैसे आप जाएंगे फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। डाइट हर एक डिजीज के लिए आप क्या क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं। देखिए अगर कोई 90% गामा ओरिजिनल काम कर रहा है ना, तो 10% उसके लाइफस्टाइल चेंजेस भी काम करेंगे, जो आप उसको बताओगे कि आपको ये फॉलो करना है। लाइफस्टाइल चेंज में सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अपना जीवन शैली बदलनी, उसमें डाइट से लेकर हर चीज आती है, तभी हमारा 100% मिशन पूरा हो पाएगा स्वस्थ क्रांति का। और ये 6 पॉइंट्स आपके नॉलेज के लिए, या आप किसी को बता रहे हैं तो उसको भी बताएं कि भारत में पहली बार उपलब्ध हुआ है। प्राकृतिक का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। प्राकृतिक कैसे? क्योंकि एक आपका ये एक ब्राउन राइस से आप बोले है ना, ठीक है, आपके भूरे चावल से ये आप बोले उसकी निकाला गया है, ठीक है। न्यूट्रासिटिकल है, उनको बताना है न्यूट्रासिटिकल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रासिटिकल क्या है, ठीक है। वैसे ही आपको उनको समझाना है कि इसका न्यूट्रिशन बेनिफिट प्लस इसका मेडिकल बेनिफिट दोनों है, ठीक है, भोजन का ही हिस्सा है। स्वास्थ्य समस्याओं के रोकथाम उपचार में ये सहायक है। इसमें वैज्ञानिक आप बोले अध्ययन हुए हैं, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, ठीक है, 200 से अधिक। और किसी को अगर आपकी बात पे विश्वास नहीं आता तो आप बोलो कि आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल पे हर कोई विश्वास करता है आजकल, है ना, उस पर भी सर्च। 23 टॉप डॉक्टर्स ने भी इसका आप बोले स्टेटमेंट को आप बोले कि एक्सेप्ट किया है कि हाँ, यह स्टेटमेंट दिया है इसमें, तभी हमें एक गामा ओरिजिनल के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। 2 से 4 कैप्सूल लेकर आप स्वयं को स्वस्थ और रोग मुक्त बना चुके हैं। और उन्हें यह 3 मिनट का वीडियो भी दिखाया। अगर आप किसी को रेफर कर रहे हैं, गामा ओरिजिनल किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाओ। आपको एक फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे आपको ये वीडियो दिख जाएगा 3 मिनट के, कि हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय क्या है, नेचुरल वेज क्या है। उनको शॉर्ट वीडियोस दिखाओ हेल्थ इश्यूज में, कि कैसे कैसे जो हेल्थ इश्यूज में आपके काम कर रहे हैं, क्या क्या प्राकृतिक उपाय काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। तो फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे आप उनको ये दिखा सकते हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड वीडियो, शॉर्ट वीडियोज है, 2-2, 3-3 मिनट का वीडियो कोई भी देख लेता है, ठीक है। उनको कंबाइंड टेस्टिमोनियल भेजो हेल्थ इश्यूज के ऊपर, हेल्थ गार्ड चैनल पे हैं सारे, ताकि टेस्टिमोनियल्स देख के, क्योंकि अगर एक के बारे में बात करें तो किसी को विश्वास नहीं होता, टेस्टिमोनियल्स बहुत सारों के हैं विद रिपोर्ट्स है, तो सबको विश्वास होगा। डॉक्टर्स का वीडियो दिखाओ, ठीक है, डॉक्टर्स के वीडियोस भी हैं आपके हेल्थ गार्ड चैनल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डोजेस मॉनिटर करना। डोजेस मॉनिटर करना मतलब कि आपको, जैसे मैंने बताया, किसी की आप तुरंत कोई भी दवा चल रही है वो बंद नहीं करवानी। गामा ओरिजिनल की डोजेस अगर आप शुरू में स्टार्टिंग में आप एक दिन में 2 दे रहे हैं, तो 4 कैसे करनी है, 6 कैसे करनी है, जब उनकी एलोपैथी धीरे धीरे कम होगी। या किसी की शुरुआत करें तो 2 से ही करिए, ठीक है, एक दिन में शुरू में ही, ऐसे नहीं कि 4-6 से आपने शुरू कर दी। कि कोई लंबे समय से गामा ओरिजिनल ले रहा है, उसको 2 डोजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और कोई और दवा भी नहीं चलती, आप उसके एक दिन में 4 भी कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है डोजेज मॉनिटर करना। डोजेज मॉनिटर कब करोगे? जब हम उनका प्रॉपर फॉलो अप लोगे। फॉलो अप मतलब कि उनसे प्रॉपर, ऐसा नहीं कि किसी को गामा ओरिजिनल दे के आ गए और अगले दिन बात ही नहीं किया, या आपको मतलब ही नहीं। अब जैसे डॉक्टर भी क्या करता है, 3 से 5 दिन में, 10 दिन में दोबारा बुलाता है आपको, बिकॉज वो आपका क्या करता है, फॉलो अप करता है। फॉलो अप मतलब आपसे पूछता है कितना आपको फर्क पड़ा है, नहीं पड़ा है, कितने दिन की दवा और चलानी, कोई दवा चेंज तो नहीं करनी, क्या और चेंजेस कराने, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, राइट। तो ऐसे ही आपको भी एक फॉलो अप लेना है, ठीक है। फॉलो अप मतलब अगर किसी को गामा ओरिजिनल 3 दिन में बात कर लो, एक बार 7 दिन में कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको उसको खाने से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। क्योंकि लोगों का साइकोलॉजिकल होता है कि हम कैप्सूल खा रहे हैं, उनको हालांकि हमें पता है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट उनका कहीं ना कहीं लॉजिक मतलब कि हाँ हमें घबराहट हो रही है, मतलब लोगों का रहता है। तो आपको उनको एक पूछते रहना है हर किसी का कि आपकी कोई डोजेस का मतलब बढ़ाने की जरूरत है कम, तो उनको फॉलो अप आपका बहुत जरूरी है। फर्स्ट मंथ की रिपोर्ट जरूर करवाओ, तीसरे महीने की जरूर कराओ, आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो उसका टेस्टिमोनियल्स बनाओ, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को दिया और फर्क पड़ा, आपने कहा बस हमारे पास तो रिजल्ट है, तो कोई नहीं मानेगा आपकी बात। पर रिपोर्ट्स के साथ आप उनका टेस्टिमोनियल साझा करेंगे, विस्तार से उनसे बात करेंगे, उनका एक वीडियो बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपका एक बहुत बड़ा टूल बनेगा, राइट। अगर क्योंकि आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी क्या डालते हैं लोग, टेस्ट, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, वो अपना दिखाते हैं ना कि हमने रिजल्ट दिया है पेशेंट को। क्यों? आजकल यही है, जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं। मैं 100 लोगों को ठीक कर रही हूँ, बट अगर मेरे पास माउथ टू माउथ तो होता ही है, चलो, बट कहीं ना कहीं आजकल ये वाला जमाना भी बहुत आ गया, वीडियो से ज्यादा, सोशल साइट से ज्यादा आप लोगों को अवगत करा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जानकारी आपको
एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनने में आपकी मदद करेगा और आप लोगों को सजेस्ट कर सकेंगे और आप एक लॉजिकल अप्रोच के साथ लोगों को बता पाएंगे और कहीं ना कहीं इस सेशन के साथ आप बोले कि कॉन्फिडेंस से आप बात कर सकते, किसी चीज की आपको झिझक नहीं होगी अब किसी से बात करने में इसके बारे में। क्या आप बोले कि अब आप और अच्छा अपना आप बोले और अच्छा कार्य कर सकते हैं इस फील्ड में। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। जी रीना मैम आप हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू। यस सर, यस सर, थैंक यू मैम, थैंक यू। और आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हम सबको मिली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों ने इसे नोट किया होगा और नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि साथियों कहा जाता है जो सीखेगा वो जीतेगा। और सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम के लिए शानदार क्लैपिंग, और जो कि हमारे लिए हमेशा यहाँ पे आके अपना कीमती समय देती हैं और इतनी शानदार जानकारी मैम ने बताई।